नमस्कार। कभी झारखंड में सरकारी नौकरी को लेकर आरोप लगता था, पहुंच है तो काम हो जाएगा। फिर दौर आया क्वेश्चन पेपर लीक का, और अब जब 14वीं जेपीएससी की जांच हो रही है तो बात हो रही है ओएमआर सीट तक। सीआईडी सक्सेसफुल कैंडिडेट से मिली ओएमआर कॉपीज को कमीशन के ओरिजिनल रिकॉर्ड से मिलाने जा रही है। करीब 1000 कैंडिडेट्स ने अपनी कॉपीज सीआईडी को भेजी। अब तक 11 गिरफ्तारियों की रिपोर्टिंग भी सामने आ चुकी है। यानी सवाल अब सिर्फ यह नहीं है कि पेपर बाहर कैसे निकला, सवाल यह भी है एग्जाम देने के बाद कैंडिडेट का रिजल्ट अंदर कैसे बना। और इसी बीच जेएसएससी की दूसरी भर्ती से खबर आती है कि 33 सक्सेसफुल कैंडिडेट, एक सब्जेक्ट, एक एकेडमिक सेशन और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इनकी डिग्रीज की जांच अब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट करेगा। तो आज कहानी किसी एग्जामिनेशन की नहीं है, आज कहानी है उस रास्ते की जिससे झारखंड का एक युवा सरकारी नौकरी तक पहुंचता है। और सवाल है, इस रास्ते में आखिर कितने दरवाजे हैं। कहानी आज से नहीं शुरू हुई। झारखंड में पब्लिक सर्विस कमीशन पर सवाल नए नहीं है। पहली और दूसरी जेपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस को लेकर कथित इरेगुलरिटीज का मामला वर्षों पहले सीबीआई तक पहुंचा। उस दौर में आरोप सिलेक्शन प्रोसेस, मार्क्स और प्रभावशाली लोगों से जुड़े कैंडिडेट्स को बेनिफिट पहुंचाने जैसे मामलों के इर्द गिर्द घूमता रहा। मामला इतना गंभीर हुआ कि इन्वेस्टिगेशन इवेंचुअली सीबीआई के पास चली गई और वर्षों बाद भी पुराने जेपीएससी केसेस का नाम झारखंड की रिक्रूटमेंट कंट्रोवर्सीज में लौटता रहता है। यानी पहले सवाल था सिलेक्शन पर इन्फ्लुएंस किसका है, फिर एग्जामिनेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी ड्रिवेन होता गया, ओएमआर आया, आउटसोर्सिंग एजेंसीज आई, डिजिटल प्रोसेसिंग आया, लेकिन कंट्रोवर्सीज वहीं की वहीं रही, बस उनका स्वरूप बदलता गया। फिर आया क्वेश्चन पेपर। जनवरी 2024 जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन, पेपर लीक के बाद एग्जामिनेशन कैंसिल करना पड़ा। इन्वेस्टिगेशन में एग्जामिनेशन एजेंसी और पेपर सेटिंग प्रोसेस की गंभीर प्रोसीजरल लैप्सेस की रिपोर्टिंग सामने आई। एक स्ट्राइकिंग डिटेल भी सामने आई। एक रीजनल लैंग्वेज पेपर तैयार करने वाली एकेडमिक ने कथित तौर पर अपने पति के लैपटॉप का इस्तेमाल किया। उसका पति खुद उसी एग्जामिनेशन का कैंडिडेट था। पेपर सेटिंग जैसे कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस में फॉर्मल सेफगार्ड्स पर भी सवाल उठे। बाद में सितंबर 2024 में दोबारा हुई सीजीएल एग्जामिनेशन पर भी एलिगेशंस लगे। लेकिन यहां डिस्टिंक्शन जरूरी है। उस बाद वाले एग्जामिनेशन की सीआईडी इन्वेस्टिगेशन में शुरुआती स्टेज पर पेपर लीक का एविडेंस नहीं मिलने की रिपोर्टिंग भी हुई। यानी आरोप और प्रमाण में फर्क रखना पड़ेगा। लेकिन एस्पिरेंट्स के लिए नुकसान हो चुका था। उसके दिमाग में एक नया सवाल बैठ गया, मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूं, कहीं कोई पेपर पहले से तो नहीं देख चुका। 2026 कहानी पेपर से ओएमआर तक पहुंच गई। अब आते हैं 14वीं जेपीएससी पर। आज सीआईडी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ऑफिशियल्स और एग्जामिनेशन इकोसिस्टम से जुड़े लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। इन्वेस्टिगेशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अब ओएमआर वेरिफिकेशन बन गया है। करीब 1000 सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ने अपनी ओएमआर कॉपीज सीआईडी को भेजी। अब उनकी कॉपीज को ओरिजिनल ओएमआर सीट से मिलाया जाएगा। ध्यान दीजिए, इस कंपैरिजन का रिजल्ट अभी हमारे सामने नहीं है, इसलिए यह कहना कि 1000 ओएमआर बदली गई गलत होगा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जिस सवाल की जांच कर रही है वह अपने आप में काफी गंभीर है। कैंडिडेट ने जो एमआर एग्जाम हॉल में भरी, क्या कमीशन के रिकॉर्ड में वही ओएमआर मौजूद है? यही एग्जामिनेशन करप्शन का एलिगेशन एक नया रूप लेता दिखाई देता है। पेपर बाहर निकालने की जरूरत ही क्या है, अगर रिजल्ट प्रोसेसिंग स्टेज प्रभावित की जा सके। फिर से यह भी जांच का विषय है। एस्टैब्लिश्ड कंक्लूजन नहीं है, लेकिन सवाल अब पेपर से रिजल्ट तक पहुंच चुका है और इसी समय कहानी में एक डिग्री प्रवेश करती है। 33 कैंडिडेट्स यानी 33 कैंडिडेट्स और एक अनजान यूनिवर्सिटी। जेएसएससी की लेडी सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट 444 वैकेंसीज। एलिजिबिलिटी में सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी या होम साइंस जैसे प्रिस्क्राइब्ड सब्जेक्ट्स के साथ ग्रेजुएशन होना जरूरी था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 33 सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का एक अनयूजुअल एकेडमिक पैटर्न सामने आने की रिपोर्टिंग हुई। 33 कैंडिडेट्स, सोशियोलॉजी, एक एकेडमिक सेशन और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अब इन डिग्रीज की जांच हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास है और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टेडली केवल सर्टिफिकेट देखकर खत्म नहीं होगी। एडमिशन, एनरोलमेंट, अटेंडेंस, एग्जामिनेशन, आंसर शीट, इवैल्यूएशन, यहां तक कि
पॉसिबल एजेंट या इंटरमीडिएरी के एंगल की भी जांच की बात सामने आई है, लेकिन यूनिवर्सिटी का नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं है और यही कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब कैलेंडर खोलिए, क्योंकि किसी डिग्री की कहानी उसके सर्टिफिकेट से ज्यादा उसकी डेट बताती है। लेडी सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन सितंबर 2023 में आई, एप्लीकेशन विंडो उसके बाद खुली और अक्टूबर 2023 में बंद हो जाती है। अब 33 कैंडिडेट्स की कहानी समझने के लिए केवल मार्क्स नहीं, टाइमलाइन भी महत्वपूर्ण है। एडमिशन कब लिया, एकेडमिक सेशन कब शुरू हुआ, एग्जाम कब हुआ, रिजल्ट कब आया, क्वालिफिकेशन कब कंप्लीट हुई और रिक्रूटमेंट की एलिजिबिलिटी कट ऑफ के दिन इन कैंडिडेट्स की एकेडमिक स्टेटस क्या थी। क्योंकि यहाँ एक ऐसा सवाल पैदा होता है जिसका जवाब अभी हमारे पास नहीं है। क्या ये कैंडिडेट्स पहले से इस क्वालिफिकेशन की पढ़ाई कर रहे थे और बाद में वैकेंसी निकली? सामान्य बात है। या वैकेंसी निकलने से पहले किसी को इसकी एलिजिबिलिटी का अंदाजा या इंफॉर्मेशन थी, या नोटिफिकेशन और एप्लीकेबल डेडलाइन के आसपास कोई अनयूजुअल एकेडमिक एक्टिविटी हुई है। अभी इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है, लेकिन 33 कैंडिडेट्स प्लस 1 सब्जेक्ट प्लस 1 यूनिवर्सिटी की क्रोनोलॉजी इस सवाल को महत्वपूर्ण जरूर बनाती है, क्योंकि झारखंड में डिग्री की दूसरी कहानी भी चल रही है। फरवरी 2026 यूजीसी ने रांची के दक्ष यूनिवर्सिटी वोकेशनल एंड लाइफ स्किल एजुकेशन को अपनी फेक यूनिवर्सिटी लिस्ट में शामिल किया। यूजीसी के मुताबिक इंस्टीट्यूशन मान्यता प्राप्त नहीं था और डिग्री अवार्ड करने के लिए ऑथराइज भी नहीं था। यूजीसी की मौजूदा सूची में झारखंड के सामने दक्ष यूनिवर्सिटी दर्ज है। जरा इसका अर्थ समझिए, एक तरफ गवर्नमेंट जॉब के लिए डिग्री एलिजिबिलिटी बनाती है या डिग्री एलिजिबिलिटी बनती है, दूसरी तरफ उसी राज्य में यूजीसी को एक इंस्टीट्यूशन के बारे में पब्लिकली वार्निंग जारी करनी पड़ती है कि इसकी डिग्री मान्य नहीं है और उसके आसपास एक और दुनिया है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, एजेंट, शॉर्टकट डिग्री के ऑफर्स, बैक सेशन के दावे। इस मार्केट का आकार कितना है, इसका रिलायबल स्टेट वाइड डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन यूजीसी का दक्ष केस इतना जरूर बताता है, फेक डिग्री को सिस्टम को केवल व्हाट्सएप रूमर कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। और अब 33 कैंडिडेट्स वाला मामला इसी बैकग्राउंड में सामने आया है। अब कहानी में डिपार्टमेंट आता है। 33 कैंडिडेट्स कह सकते हैं हमारी डिग्री जेन्युइन है, यूनिवर्सिटी कह सकती है हमारे रिकॉर्ड्स जेन्युइन है, और दोनों की जांच पहुंची है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास। यानी कैंडिडेट भी उसी दरवाजे पर, यूनिवर्सिटी भी उसी दरवाजे पर, रिकॉर्ड्स भी वही और कंक्लूजन भी वहीं से आएगा। क्या यहाँ कोई इन्फ्लुएंस होगा, क्या कोई मैनेजमेंट होगा, क्या कोई लेन देन होगा, हमें नहीं पता। ऐसा कोई एविडेंस भी हमारे पास नहीं है, लेकिन एक स्टोरी टेलर के लिए परिस्थिति अपने आप में इंटरेस्टिंग है। एक तरफ कैंडिडेट, दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी और बीच में डिपार्टमेंट, और बाहर रिजल्ट का इंतजार करता झारखंड। और अब पूरी तस्वीर देखिए, इन्हें एक दूसरे का हिस्सा मत मानिए। पुराना जेपीएससी मामला अलग है, जेएसएससी पेपर लीक अलग है, 14वीं जेपीएससी की सीआईडी इन्वेस्टिगेशन अलग है, 33 डिग्रीज का मामला अलग है, फेक यूनिवर्सिटी अलग है। इन सब के बीच किसी एक कॉमन रैकेट का प्रमाण भी नहीं है, लेकिन 25 साल की तस्वीर में एक पैटर्न जरूर दिखाई देता है। सवाल बदलते रहे, कभी इन्फ्लुएंस किसका है, फिर पेपर किसके पास पहुंचा, आज ओएमआर वही है या नहीं, और अब डिग्री कहां से आई। और इन सारे सवालों के आखिर में एक ही चीज खड़ी है, सरकारी नौकरी। शायद इसलिए झारखंड के एस्पायरेंट्स की कहानी अब केवल कंपटीशन की कहानी नहीं रही। एक बच्चा 3 साल पढ़ता है, 4 साल पढ़ता है, 5 साल पढ़ता है, लेकिन उसे केवल सिलेबस नहीं हराना है, उसके दिमाग में एक और ओपोनेंट पैदा हो चुका है, डाउट। पेपर सही था, ओएमआर सही है, रिजल्ट सही होगा, मेरे बगल वाला कैंडिडेट एलिजिबल भी था, उसकी डिग्री जेन्युइन थी, और आखिर में नौकरी मेरिट से मिली। इनमें से हर सवाल का उत्तर नहीं है, ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन असली ट्रेजेडी शायद यही है, कैंडिडेट को पता ही नहीं कि जवाब क्या है। पुराने जेपीएससी मामलों में सीबीआई, आज 14वीं जेपीएससी में सीआईडी है, जेएसएससी मामलों में अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस हुई। अब डिग्री की जांच हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास है। एजेंसी बदलती रही, इन्वेस्टिगेशन बदलती रही, कंट्रोवर्सी भी बदलती रही, लेकिन झारखंड के विद्यार्थी का सवाल शायद वही रहा, मैं अपनी तैयारी पर भरोसा कर सकता हूं, लेकिन क्या उस सिस्टम पर भरोसा कर सकता हूं जो मेरी तैयारी का फैसला करेगा। और शायद इसी सवाल में झारखंड की पूरी रिक्रूटमेंट स्टोरी छिपी हुई है।
पहले इन्फ्लुएंस पे सवाल था, फिर पेपर पर सवाल आया, अब ओएमआर और रिजल्ट पर सवाल है, डिग्री पर भी सवाल है। तो अगला सवाल डराने वाला नहीं बल्कि बहुत सामान्य है। नौकरी तक पहुंचने का रास्ता आखिर कितना साफ है? इसका फैसला हम नहीं करेंगे क्योंकि कहानी अभी चल रही है। मैं हूं अमित मोदी, आप देख रहे हैं द स्पीकिंग झारखंड। आपका क्या विचार है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। शुक्रिया।